नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं हमारा एक नया वीडियो जो कि है डीआई पर। जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां पर सबसे पहले जब भी मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डीआई सॉल्व करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको एक बार समझ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना शुरू करें। क्योंकि डायरेक्टली हड़बड़ाहट करोगे तो हो सकता है आप गलतियां कर जाओ, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी। आप पहले क्वेश्चन को आराम से देख लो, समझ लो क्या है। देखो मैं समझाता हूं क्वेश्चन, जिनको समझ आ गया है वो इसके क्वेश्चन जो है फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, और जिनको नहीं आया है क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे, आप आगे बढ़ा के क्वेश्चन वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ये डेटा समझते हैं, डेटा क्या दिया गया। अलग अलग सिटीज दी गई हैं आपको, ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपको 5 सिटीज दी गई हैं और उनकी पॉपुलेशन दी गई है। मतलब ए में 525 लोग हैं, बी में 640 लोग हैं, सी में 600 लोग हैं, डी में 720 और ई में 540। उनका मेल टू फीमेल रेशियो दिया है। ठीक है, मेल टू फीमेल की वैल्यू नहीं दी गई है, रेशियो दिया है। 100 आपको दिया हुआ है, उसमें 3:2 का रेशियो दिया है। 3:2 का रेशियो दिया है, मतलब 3 हिस्सा मेल का है और 2 हिस्सा फीमेल का है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? देखो 100 तो आपका क्या है, टोटल पॉपुलेशन। अब जैसे मान लो मुझे पूछा कि मेल की वैल्यू कितनी आएगी, तो मेल की रेशियो में वैल्यू कितनी है? 3। और हमेशा जो रेशियो होता है वो किस तरीके से सॉल्व होता है? नीचे आता है हमेशा टोटल, नीचे आता है टोटल, और ऊपर जो क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन अपॉन टोटल, जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी वैल्यू ऊपर आती है रेशियो की, और नीचे उन दोनों का टोटल आता है। तो यहां में मेल के बारे में पूछा गया, तो मेल कितना है? 3, और उनका टोटल कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो देखो 5 को 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 20। 23 जा कितना आ गया? 60। ठीक है, अब 60 है। अब इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 20 22 जा 40। दूसरा तरीका ये है कि 100 में से 60 अगर मेल है तो बचे हुए कौन होंगे? फीमेल, तो आपका 40 आ गया। क्लियर है ये चीज? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 इंटू 1/5 कर लो आप, तो क्या आया आंसर? 20। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 जो कि मेल की वैल्यू है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40 जो कि फीमेल की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इस रेशियो को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको रेशियो दिया गया है, 4:3 है 525 में से, यहाँ 5:3 है, यहाँ 5:7 है। मतलब जो 4 दिया है वो किसका रेशियो है? मेल का रेशियो है। 3 दिया है वो फीमेल का रेशियो है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ लिटरेट बोला है। अब लिटरेट परसेंटेज किसकी बात करी है? 525 में से 60% लोग लिटरेट हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? जो बाकी 40% है वो क्या हो जाएंगे? इलिटरेट हो जाएंगे। सीधी सी बात है। दो ही ऑप्शन है, या तो कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आपको बोला है कि 60% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो बाकी जो 40% बचे वो क्या हो जाएंगे? अनपढ़ लोग हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर सिटी बी की बात करी जाए तो उसमें 75% लोग अगर पढ़े लिखे हैं, तो बाकी 25% क्या हो जाएंगे? आपके पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपका वो काम आएगा जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली जो वैल्यूज हैं वो बहुत आसानी से आपकी यहां काम आ जाएंगी। और उनका यूज अगर आप करना जानते हो, अगर उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। द लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर? परसेंटेज मोर पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कि परसेंटेज कितना, हाउ मच परसेंटेज, दोनों में फर्क है, मैं भी आपको बताऊंगा। मोर देन द मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी, किसकी बात की गई है? लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी सी। सिटी सी की लिटरेट पॉपुलेशन, सिटी सी की लिटरेट पॉपुलेशन कैसे फाइंड करोगे? ये ओरली करना है। ओरली कैसे करना है मैं आपको उसका ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है ओरली करना। भले आंसर गलत हो कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा 10 बार गलत होगा, लेकिन आप फाइनली सीखोगे, और जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आपकी स्पीड जो होगी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। कैसे करना है? देखो आपको क्या बोला है? 600 का 72% लिटरेट पूछा है, यानी सीधा सीधा यही वैल्यू ले लेंगे। अब आपको पता है कि 600 इंटू 72, परसेंटेज को हटाओगे 1/100। ठीक है, तो 100 से ये कट गया, 0 से 0 कट गए। ठीक है, अब 72 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको ऐसे ले लो ना, 70 प्लस 2, 70 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा? 72। तो 6 7 जा 42, 420 प्लस 6 2 जा 12, 420 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 432। अब इसको दिमाग में कैसे करना है? 72 को 6 से करना है, तो कैसे करोगे? 7 को 6 से कर लो,
जीरो बचा ना, 7 को 6 से किया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हो 42, यहां जीरो था तो जीरो आ गया, फिर 7 को 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12, तो 420 और 12 कितना हो जाएगा 432। ये सारा का सारा प्रैक्टिस यही करनी है कि आप इसको दिमाग में करो। तो ये जो 432 आंसर आया ये किसका आया, आपका सिटी सी का लिटरेट पॉपुलेशन, सिटी सी का लिटरेट पॉपुलेशन, सिटी सी और कौन सा पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन। अब क्या बोला गया है, इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मेल पॉपुलेशन इन सिटी डी, सिटी डी की मेल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उससे कितना ज्यादा है। तो 720 तो ये है। मेल पॉपुलेशन का रेशियो देखो, मेल इज टू फीमेल, तो 5:4 मतलब 5 मेल का है, और बचा क्या 5 और 4 9, टोटल नीचे आता है तो 9, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ठीक है, ये आ गया, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या पूछा है, परसेंटेज मोर पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज मोर पूछा है। देखो अगर मुझे ये पूछा होता कि हाउ मच परसेंटेज, तो क्या होता 432, सॉरी यहां 400 है, 432, और हम पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, जो डीआई का वीडियो हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो हमेशा नीचे आएगा, जिससे भी आप कंपैरिजन कर रहे हो वो हमेशा नीचे आएगा। तो अगर मुझे पूछा होता है कि हाउ मच परसेंटेज, तो मेरा ये आंसर आता। लेकिन मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज मोर, मतलब क्या है कि कितना ज्यादा है, ये नहीं पूछा कि कितना परसेंटेज है, ये पूछा है कि कितना ज्यादा है। तो 400 तो ये भी है और 432 ये है, तो 400 अगर इसको देख लो ऐसे 400 प्लस 32 और ये 400, तो देखो 400 तो दोनों में कॉमन है, तो ये ज्यादा कितना है 32 ज्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही यहां पर आएगा, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वही यहां पर आएगा। 400 इंटू 100, 0 से 0 गया तो बचा क्या 4 8 32, मतलब 8% ज्यादा है। कहने का मतलब सिटी सी की जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो सिटी डी की मेल पॉपुलेशन से 8% ज्यादा है। अब कई बच्चे ऐसा भी करते हैं एग्जाम में कि जैसे ये पूरी वैल्यू एक टेबल बना लिया, इस तरीके से लिख लिया, सबकी मेल और फीमेल पॉपुलेशन काउंट कर ले, निकाल ली, ठीक है, मेल और फीमेल पॉपुलेशन निकाल ली, और उसके बाद लिटरेट और इलिटरेट पॉपुलेशन निकाल ली। देखिए ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर आप ये सारी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है, और उन 3 से 4 मिनट में हो सकता है 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो 3 से 4 मिनट ये टेबल बनाने के पीछे, टेबल निकाल के फिर सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे बेटर है आप बिना टेबल सॉल्व किए डायरेक्टली आप 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 3 से 4 मिनट में वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यहां पर आपके टाइम की वैल्यू है, ये आपकी 10th और 12th का एग्जाम नहीं है कि आपको बस टाइम काफी ज्यादा मिला हुआ है और आपको बस सॉल्व करना है, ऐसा यहां पर आपके पास नहीं है। तो और दूसरी बात, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तब आपके लिए ये चीजें वैलिड है। यहाँ तो क्वेश्चंस भी आपके इतने ज्यादा टफ नहीं है कि आप चाहो तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो ना तो इसमें से लगभग 90% डेटा आप ओरली निकाल सकते हो, आपको कहीं कुछ पेन टच करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ठीक है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप कभी भी ऐसा ना करें कि सारी डेटा निकाल के रख लो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे, और प्रैक्टिस के टाइम पर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो उस तरह का एक शॉर्टकट अपनाने से बेटर है आप पूरा का पूरा बार बार सॉल्व करो, और एग्जाम में भी आपकी हैबिट बन जाएगी तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो सारी जो वैल्यूज है निकालने की जरूरत नहीं है। मेन एग्जाम का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यूज दी गई हैं, तब तो फिर भी एक बात के लिए समझ आता है कि आप उसको पूरा सॉल्व कर रहे हो। बाकी इस तरह के क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन सिटी ए बी एंड ई। ए बी और ई इनकी फीमेल पॉपुलेशन का एवरेज निकालना है। किसका? फीमेल पॉपुलेशन का। तो कैसे निकालोगे? देखो ए की फीमेल पॉपुलेशन कितनी आएगी, ठीक है, मैं ये सब सॉल्व कर रहा हूं, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको जितना हो सके उतना ओरल करना है, ठीक है। फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो क्या है? 3। तो मैंने क्या पूछा था, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन अपॉन टोटल। रेशियो आप कैसे निकालते हो? क्वेश्चन अपॉन टोटल। क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा, और टोटल मतलब उन रेशियो का टोटल। टोटल मतलब देखो 4 और 3 का टोटल कितना होता है? 7, तो आपने 7 नीचे लिख दिया। और फीमेल का जो रेशियो था वो कितना था? 3। अब इसको सॉल्व करो, 7 का टेबल पढ़ोगे, 7 7 जा 49, ठीक है, 3 बचेगा, 7 5 जा
35। क्लियर? तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? 75 को 3 से। तो फिर ये करने मत बैठो। 75 इंटू 3, 5 तिया 15, 1 7 तिया 21 और 1 2 22। ऐसा नहीं करना। 70 को 3 से कर दो, कितना आया? 210। 5 को 3 से करो 15, 210 और 15 कितना हो गया? 225। सीधा फटाफट आंसर आ रहा है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से बी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी की वैल्यू 640, फीमेल का रेशियो 3 और 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 8 8 जा 64, 8 त्रिक 24 मतलब 240। ई का अगर देखो तो 540 इंटू 7 अपॉन 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 तिया 45 और 9 बचा, 15 छक 90। अब 36 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करो? 30 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 210 और 7 6 42, 210 और 42 कितना हो जाएगा? 252। आपको पूछा क्या था? फाइंड द एवरेज। एवरेज पूछा था इनका, तो 5 और 2 7, 5 4 9 2 11, 1 और 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, 2 2 6 7, 717 आया। अब एवरेज में हमने क्या बोला था? हमने आपको बताया था टोटल अपॉन नंबर। टोटल अपॉन नंबर। रेशियो का क्या फॉर्मूला है? क्वेश्चन अपॉन टोटल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का? टोटल अपॉन नंबर। ठीक है? तो यहां पर कितने लोग हैं? नंबर मतलब कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं। 717 हमारा टोटल आया, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 1, 3 2 जा 6, 1 कैरी 1 बचेगा, और यहां पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 बचेगा, और 3 9 जा 27। तो आपका आंसर आ गया 239, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है? तो इस तरीके से आप फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ज्यादा पेन एंड पेपर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अगर आप बिगिनर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आपको बिना पेन एंड पेपर जो मैंने तरीका बताया ओरली आप सॉल्व करो। अगर गलती भी हो रही है कोई बात नहीं, गलती होगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, 4 बार होगी, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, तो वैसे वैसे ही क्वेश्चन आपके ओरली होना स्टार्ट हो जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लो, और उसके बाद आप बताओ कि आपका आंसर राइट आया या रॉन्ग आया। ठीक है? इफ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी बी की बात करी जा रही है, मेल टू फीमेल और लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है? इज 8:7, 8:7। फाइंड द फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी। फीमेल का लिटरेट पॉपुलेशन आपको फाइंड करना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन क्या है वो आपको समझना है। देखो आपको क्या बोला है कि बी में लिटरेट जो पर्सन है उनका मेल टू फीमेल का रेशियो 8:7 है। 640 टोटल थे, उसमें से मेल और फीमेल का अगर हम रेशियो देखें तो वो क्या है? 5:3। तो 640 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 8 जा 64, 8 5 40 मतलब 400। उसी तरीके से यहां पर आप क्या कर दोगे? 3 कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 240। मतलब सिटी बी में मेल कितने हैं? 400 हैं, और फीमेल कितने हैं? 240 हैं। अब सिटी बी में लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है? 75%। तो सिटी बी की वैल्यू कितनी है? 640। अब 75% का वैल्यू अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज आती होंगी तो आप ध्यान से देखो कितना है? 3/4। ठीक है? और 16 चौक 64, 160, 160 तक का आंसर कितना है? 480। कितना आया? 480। मतलब सिटी बी में 640 में से 75% लिटरेट है, यानी 480 लोग क्या है? लिटरेट है। तो 640 में से अगर 480 लोग कौन है? लिटरेट है। तो बाकी जो बचे वो कौन हो जाएंगे? इलिटरेट हो जाएंगे। मतलब कितने बचे? 160 बचे। भाई वैसे भी देख लो। ठीक है? 3/4 तो बचा कितना? 1/4 बचा। 1/4 मतलब क्या हो जाएगा? 160। तो 160 ये लिटरेट है और ये इलिटरेट है। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब आपको क्या बोला है कि जो लिटरेट है, लिटरेट का मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 8:7। लिटरेट का बोला था कि मेल और फीमेल का रेशियो, यहां पर हमें इतना ही बोला है कि लिटरेट लोग 75% है। इनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये हमें नहीं बताया था। तो अलग से इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल दिया गया? मेल और फीमेल का लिटरेट और लिटरेट का जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो 8:7 है। तो 480 का 8:7। ठीक है? तो हम 1 निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं 1? उसके बारे में बताऊंगा। देखो इनका रेशियो कितना है? 8:7। ठीक है? तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो 15 तिया 45।
ठीक है, 15 3 45, 3 बचा 0, मतलब 30, 15 दूनी 30, 32 की वैल्यू आ गई। अब 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेल की वैल्यू आ जाएगी, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो फीमेल की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया। 1 लेके करोगे बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, आपको दोनों की वैल्यूज एक साथ मिल जाएंगी। अगर आपको दोनों की वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी है तब आपको कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मेल की वैल्यू हमें नहीं कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मेल के बारे में हम बोला ही नहीं, हमें बोला है फीमेल की इलिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, तो हमें ये वाली पूछी है। तो देखो 640 में से 240 कितनी थी, फीमेल थी, उसमें से आप इलिटरेट यहां पर लिटरेट वाली फीमेल जो है यहां पर आ जाएंगी, तो बचेगी वो कौन हो जाएगी, इलिटरेट हो जाएंगी। देखो ध्यान से देखिएगा, 32 को 480 का 8:7 की रेशियो में कौन है, लिटरेट है, मेल और फीमेल। तो 32 की वैल्यू आई, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 को 7 से, यानी 30 को 7 से कर लो मतलब 210, और 7 दूनी 14, 210 प्लस 14 224, ठीक है। 240 टोटल महिलाएं थी, 224 लिटरेट महिलाएं हैं, तो बची कौन हो जाएंगी, इलिटरेट, मतलब कितनी बची, 16 बची। वापिस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बी में 640 लोग थे, तो उनका मेल और फीमेल का रेशियो कितना था, 5:3। तो 5:3 के हिसाब से हमारे पास मेल की वैल्यू आई 400 और फीमेल की वैल्यू आई 240। अब इसके बाद आगे ये बोला था कि बी में 75% लोग क्या है, लिटरेट है। बी में 75% लोग क्या है, लिटरेट है। तो 75% की वैल्यू हमने निकाली 640 और उसके हिसाब से निकाली 75%, तो हमारा आंसर कितना आया, 480। अब 480 में हमें ये बोला था कि जो लिटरेट पीपल है उनका मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, 8:7। तो 8:7 के हिसाब से हमने 32 की वैल्यू जो निकाली, ये 32 कैसे है, 480 तो हमारा टोटल लिटरेट पॉपुलेशन आया, 8:7 का रेशियो था तो हमने 1:15 कर दिया, ठीक है। 8 और 7 कितना होता है, 15, तो 15 से 480 को 15 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना है, 32। अब फीमेल की वैल्यू कितनी थी, लिटरेट फीमेल कितनी है, 32 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, लिटरेट फीमेल आई 224। 240 हमारे पास टोटल महिलाएं थी, उसमें से 224 लिटरेट है, मतलब पढ़ी लिखी हैं, तो बाकी जो पढ़ी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। तो 240 में अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16, और यही आपका आंसर है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन कोई ज्यादा खास ट्रिकी लगेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the sum of the illiterate population in city D and E together? D और E में illiterate population कितनी है? तो D की बात करें सबसे पहले, D में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 720। अब हमें बोला है कि उनकी इलिटरेट पॉपुलेशन, ये तो किसका परसेंटेज दिया है, लिटरेट पॉपुलेशन का। किसी भी वैल्यू का टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 में से अगर 65% लिटरेट है तो बाकी जो बचा 35% है वो क्या हो जाएगा, इलिटरेट। तो हम 720 में से 65% निकालें और उसके बाद फिर बाकी जो वैल्यू आएगी उसको 720 में से माइनस करें, उससे बेटर है हम सीधा 35% ही निकाल लें। समझ आया भाई। टोटल परसेंटेज देखो, टोटल परसेंटेज कितना होता है आपका 100%, उसमें से लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, 65%, तो बचा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलिटरेट पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है, इलिटरेट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो 100 में से 65 माइनस किया तो 35%। तो एक तो तरीका आपके पास है कि 720 का 65% करो, 65% आने के बाद उसको 720 में से माइनस करो, वो तरीका। दूसरा तरीका सीधा है ना, 720 को 35% निकाल लो, 720 का 35% निकालो तो डायरेक्टली आपके पास कौन मिल जाएगा, इलिटरेट पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो 720 का 35 करना है, 35 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 1/100 होगा ना, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 बचा। अब 72 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको कैलकुलेशन वाला एक वीडियो दिया हुआ है, उस कैलकुलेशन वाले वीडियो को आप देख सकते हो फिर से, अगर आपको ना आपने नहीं देखा है तो आपको पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, 35 प्लस 6 कितना होता है, तो 41, 41 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और आपका कैरी हो जाएगा 4, 7 21 और 4 25, 2520 आया, डिवाइडेड बाय कितना बचा, 10, तो ये 10 आ गया 252। मतलब डी के जो पॉपुलेशन है, इलिटरेट पॉपुलेशन, वो कितनी है, 252, ठीक है। इसके बाद बोला है ई के भी बारे में हमें बात करी थी। ई में क्या बोला है, 540 है, 540 में से 70% लिटरेट है, तो बाकी जो बची 30% वो क्या हो जाएगी, इलिटरेट।
ठीक है, तो 0 से यहां 0 कैंसिल, 0 से यहां 0 कैंसिल। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 50 को 3 से कर लो 150 और 4 को 3 से करोगे 12, तो 150 और 12 कितना हो जाएगा 162। ठीक है, अब 2 और 2 4, 6 और 5 11, 1 2 3 4, 414 आपका क्या आया आंसर आया, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करते कि डी का पहले आप लिटरेट पॉपुलेशन निकालते, फिर उस वैल्यू को आप 720 में से माइनस करते, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता। अदरवाइज आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस फटाफट आपको कैलकुलेशन करनी और आंसर लेकर आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन सिटी ए एंड सी टुगेदर? ठीक है, यहां पर डिफरेंस पूछा है और टोटल पॉपुलेशन का ही डिफरेंस पूछा है। ये नहीं पूछा कि मेल फीमेल या लिटरेट इलिटरेट, उसका नहीं बोला, टोटल पॉपुलेशन ए और सी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो ओरली कैलकुलेट करेंगे 525 और 600, तो 600 और 500 कितना हो जाएगा 1100। देखो 525 और 600, तो 600 और 500 इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 500 प्लस 25 और इसको 600 मान लिए, तो 500 और 600 कितना हो गया 1100 प्लस 25, मतलब यानी क्या हो जाएगा 1125। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ओरली आप इन चीजों को कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मतलब ए और सी का जो टोटल वैल्यू आई कितना है 1125। उसके बाद बोला है एंड द टोटल पॉपुलेशन सिटी बी एंड ई टुगेदर, बी और ई। तो ये देखो 640 और 540, तो इसको कैसे करोगे ओरली 640 और 540, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 600 प्लस 40, इसको लिख सकते हो 500 प्लस 40, तो 600 और 500 कितना हो जाएगा 1100, 40 और 40 80, तो 1180। ठीक है, 1180 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपको, क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। तो 1180 में से 25 माइनस करना है, 1125 माइनस करना है, तो कैसे करोगे ये करोगे 5 और फिर यहाँ 7 बचा और 2 5, ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करोगे। 25 में आप प्लस 5 कर दो, प्लस 5 कर दो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, इस प्लस 5 को फिर बाद में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 80 और 30 कितना आ जाएगा आपका 50 आया, 80 में से 30 माइनस किया 50 आया। अब ये 5 आपको ऐड करना पड़ेगा ना, आपने क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो 5 यहां ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 55। सीधा आपका आंसर डायरेक्ट 55, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट मैंने आपको सिर्फ इसलिए क्वेश्चन पिकअप किया है ताकि आपको मैं बता पाऊं कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को स्पीडी कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो वो बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।